तो आज की एक्सरसाइज 4F में जो फॉर्मूले लगेंगे वो कौन से लगेंगे? प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्म, इनटू, सम और डिफरेंस। ओके, तो केवल 9 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सिंपल हैं अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो। ठीक है, वैसे याद है मुझे लग रहा है सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, टू साइन 20 डिग्री, टू साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री। हाँ, इनमें भी आप लोग ऐसे करना, आप लोग अपने कैलकुलेशन की हैबिट में ले आओ इस चीज को कि बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में, माने डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स को अरेंज करेंगे। तो टू साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री, 40 हमने पहले लिख दिया, 20 माने एंगल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अब आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, हम इसको रीड करेंगे, टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला किसको याद है? हाँ बोलो, और बताओ। सुवी क्या ये, सुवी ये सही है क्या फॉर्मूला? बताओ यार। तो देखो करेक्ट फॉर्मूला ये है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो देखो ऐसे याद रख लो, अगर ये दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, या तो दोनों साइन हैं या दोनों कॉस हैं, तो ये 100% कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अंतर केवल ये है, दोनों साइन है तो ये माइनस लगेगा, और अगर दोनों कॉस हैं, टू कॉस ए कॉस बी होता तो ये क्या आ जाता? प्लस। ओके, टू cos a cos b में प्लस रहता है और टू sin a sin b में यहाँ माइनस रहता है, लेकिन माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में। तो लगा दो, अप्लाई करिए। तो cos 40 माइनस 20 माइनस cos 40 प्लस 20। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाला फंक्शन हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बचेगा cos 20 और ये हो गया cos 60। और cos 20 को तो हम कुछ करेंगे नहीं, वैल्यू हमें नहीं पता है इसकी, टेबल की वैल्यू यूज करना नहीं है। cos 60 की वैल्यू क्या हो गई? 1/, बस इतना ही आंसर है। हाँ, आंसर इतना ही होगा, मैंने देखा तो नहीं है, देख लूं शायद, है ना। अब सेकंड का, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और ले लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं। ओके, है तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सी वाला भी पार्ट सिंपल है। साइन 3 थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें ये जो फॉर्मूला लगेगा, देखो ये तो पक्का है कि ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, इसे हमें सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ ये वाला, टू साइन ए कॉस बी। हाँ देखो, एक साइन आ जाए एक कॉस आ जाए तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस। तो याद करना बिल्कुल आसान काम है कि अगर एक साइन का फंक्शन हो एक कॉस का फंक्शन हो, तो वो दोनों ये वाला फॉर्मूला किससे बना होगा? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से। अगर साइन पहले है कॉस बाद में तो प्लस, और अगर कॉस पहले हो साइन बाद में तो यहाँ माइनस। इसलिए ध्यान रखा करो, एंगल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में, तभी हमें पता चलता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, साइन पहले वाला या कॉस बाद में वाला।
और दोनों फंक्शन एक जैसे होते हैं तो क्या लगाते हैं हम, कॉस वाले। साइन दोनों होते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है, और अगर दोनों कॉस है, टू कॉस से कॉस भी है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस तरह से चारों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, ठीक है। हाँ, मगर यहाँ टू चाहिए हमको, तो क्या करें? मुस्कान बताओ बेटा। देखो, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, मगर फॉर्मूले में तो टू होता है, यहाँ टू नहीं है, क्या करें बताइए। हाँ, टू का डिवाइड और टू का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फॉर्मूला लगा लीजिए, अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला। 1/2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस 1/2 साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। बस ये आंसर। ओके, आप लोग नोट कर लो। वैसे कर लिया होगा, बहुत फास्ट है, मेरे से भी फास्ट हो गए काफी बच्चे। लेकिन जो नोट नहीं कर पाए वो बता दो मेरे को, तो रुक जाया करेंगे, नहीं तो फिर आगे चले, कंटिन्यू चलते जाए। माइक लगाऊं क्या? माइक की जरूरत पड़ रही है? जैसे मैं उधर लिखता हूं तो पूरी आवाज, वॉइस आती है ना क्लियर? चल ठीक। हम्म। तो इसमें तो किसी को कुछ पूछना हो नहीं होगा। अपन ने क्या किया, प्रोडक्ट वाली टर्म को हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बस फॉर्मूले याद होना चाहिए था, फॉर्मूले याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी लगभग इसी तरह का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लोगे क्या, देखना अपने बुक में, कर सकते हो। चलो एक ले लेते हैं, टू का एक पार्ट। 2 cos पाई अपॉन 12 cos 5 पाई बाई 12 इक्वल लाना है हमें 1/2, ठीक है। तो देखो, इसमें टेकिंग एलएचएस और इनको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 cos पाई अपॉन 12 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 12 और एक 50 डिग्री है ना, cos 15 डिग्री, और ये कितना 75 है ना। देखो पाई अप, है ना, देखो ऐसे कर ले कैलकुलेशन, पाई अपॉन 12 हो गया कितना 15 डिग्री, और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 15 5 जा 75 हो गए। चलिए, तो अब क्या करें? इसने आप बताओ क्या करें, अगली स्टेप में क्या करें? हम्म। नहीं, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ओके। सबसे पहले ये ध्यान रखा करो, 2 cos 75 और cos 15 डिग्री। अब हम जो फॉर्मूला अभी अप्लाई किया था, 2 cos A cos B, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B वाला फॉर्मूला। तो ये अप्लाई कर दो, तो यहाँ cos 75 प्लस 15 डिग्री प्लस cos 75 माइनस 15 डिग्री, cos 75 प्लस 15 हो गया cos 90 डिग्री, और ये हो गया cos 60 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 ही लाना था हमें राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ओके,
कर लीजिए नोट। हो गया, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग इतना फास्ट नोट करते हो कि मैं बीच में से सोच लो पानी पी लो तो पानी नहीं पी पाता। चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी और सी वाले पार्ट्स कर सकते हो आप लोग, सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं हाँ अब आते बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत शानदार अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 sin alpha sin 60 minus alpha sin 60 plus alpha equal to sin 3 alpha। तो इसमें थोड़ा मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो नए फॉर्मूले लगे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लिख भी दूंगा। ठीक है, तो इसमें पहले तो लिखो टेकिंग एल 4 sin अल्फा sin 60 डिग्री प्लस अल्फा sin 60 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, तो अभी तो मैंने एलएचएस जैसी की जैसी लिख दी है, वो संतर जी किया है। प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बड़ा एंगल पहले लिखना है, छोटा एंगल बाद में लिखना है। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आप लोग नोट कर लेना अलग से। देखो यस, दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे नए वाले, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आपको लिखा दिखाई दे तो उसको लिख दिया करो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, साइन ए, हाँ वो एल्जेब्रिक फॉर्मूला जैसा ही है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ भी कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में मिल जाएगा। एक फॉर्मूला और लगेगा इसी सवाल में, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये दो फॉर्मूले इस सवाल के अंदर लगेंगे। ठीक है, जैसे साइन के फॉर्मूले होते हैं उसी तरह जैसे कॉस के भी होते हैं। ये फॉर्मूले की पीडीएफ मैंने पहुंचा दी है, और अगर किसी के पास फॉर्मूला नहीं हो, ये वाले फॉर्मूले पहुंचा दिए, सारे फॉर्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में लगते हैं अप्लाई होते हैं। अगर किसी को फॉर्मूले नहीं हो किसी के पास तो मेरे को बता देना, दोबारा पीडीएफ पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए 4 साइन अल्फा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ तो यहाँ लिख दो वाई फॉर्मूला। 4 साइन साइन अल्फा का या बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो ये हो गया 4 साइन अल्फा, ये हो गया 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा, और 4 साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो, 4 साइन अल्फा का डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसमें और इसमें, दोनों में ब्रैकेट ओपन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय 3/4 और 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 4 साइन अल्फा को मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, मैंने 3/4 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो 4 से 4 कैंसिल कर दूं, तो ये आ गया 3 साइन अल्फा और ये हो गया 4 साइन क्यू अल्फा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले से क्या लिख दिया जाए इसको, साइन साइन 3 अल्फा लिख दो, है ना भाई। इसमें थीटा है, 3 साइन थीटा 4 साइन 2 थीटा, और हमारा अल्फा की फॉर्म में चल रहा है तो इसको साइन 3 अल्फा लिख दीजिए। ओके, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ, ये हमें प्रूव करना था हेंस प्रूफ। ओके, तो ये मैंने एरो इसलिए लगा दिया, आपको इसके सामने ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो ये एरो क्यों लगाया है, ये वाला फॉर्मूला इस वाली स्टेप के सामने लिखना है, सेकंड लास्ट स्टेप के सामने। ओके, चलिए। हाँ, सवाल नंबर 4, ठीक है। ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का जब भी पेपर होगा, अगर ये चैप्टर होगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 4 5 6 9 10। ठीक है, 4 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री इक्वल टू cos 36 डिग्री, ये प्रूव करना है। ओके, तो चेतन क्या किया जाए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कैसे लिखा जाए, ये 3 फंक्शन है प्रोडक्ट में। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर माने सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा होता जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बड़ा एंगल पहले, 4 cos 72 डिग्री cos 48 डिग्री cos 12 डिग्री, यस। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला करेंगे, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b cos a प्लस b माइनस, क्या ठीक है क्या फॉर्मूला, देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है क्या, जल्दी बोलो। नहीं लिखा, नहीं लिखा, मैं जानता हूँ। हाँ, ये रहा। तो एक 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 लेटर बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो पहले तो, 2 इंटू 2 cos 72 डिग्री cos 48 डिग्री cos 12 डिग्री। पहले हम इन दोनों में फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 cos 72 प्लस 48 प्लस
cos 72 minus 48 into cos 12 डिग्री, 2 cos, ये कितना हो गया, 8 और 2 10, 7,011, 120 डिग्री है ना, और प्लस cos, ये 72 माइनस 48, 12 में से 8 गए 4 और 7 में से 4 गए 5 गए तो 2, 24, ठीक है क्या, देखना 72 48, 8 और 2 10, 7 और 4 11, 1 12 हो गया, 72 माइनस 48, तो ये 12 में से 8 गए 4, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, सही है ना, 8 और 4 12, 4 2 सही। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, cos 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, इसके भी साथ कर दो, तो 2 cos 120 डिग्री cos 12 डिग्री और 2 cos 24 डिग्री cos 12 डिग्री। क्या किया हमने, ये बाहर वाला लेफ्ट हैंड साइड 2 है, मतलब ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड, ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में cos 12 है तो cos 12 और 2 का एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, cos इसमें भी 120 में भी cos 24 में, फिर एक बार फिर अप्लाई कर रहे हैं, अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला, चलिए, तो ये आ जाएगा cos 120 डिग्री, इसमें लगाना है तो लगा दो cos, इसमें मत लगाओ, 2, इसमें नहीं लगाना क्योंकि cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू पता है उसमें नहीं लगाना, ओके, 2 cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप से फाइंड कर सकते हैं, याद रखिए वैसे, तो जिस फंक्शन का एंगल हम, मतलब जिस फंक्शन का एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो उसकी वैल्यू सवाल के अंदर रख दी जाएगी, उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई मत करना, हाँ इसमें करना पड़ेगा, इसमें ना तो हमें 24 की वैल्यू पता, ना 12 डिग्री की वैल्यू पता, ओके, चलिए इसमें अप्लाई करो, तो cos 24 प्लस 12 डिग्री और cos 24 माइनस 12 डिग्री, यस, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस के cos 12 और ये आ गया cos 36 डिग्री और प्लस का cos 12 डिग्री, ओके, माइनस cos 12 प्लस का cos 12 कैंसिल हो गया, cos 36 डिग्री, और यही हमें लाना था, उससे पहले हम, चलो ठीक है sin 90 लिख दो, sin 90, sin 90 की वैल्यू तो होती है sin 80, sin 40 और sin 20, sin 90 की वैल्यू तो सभी को पता है 1 होती है, ठीक है, ये तो खत्म गया, इसकी वैल्यू 1, हाँ इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 का डिवाइड 2 का 8, 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला, बताइए कौन बताएगा, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले स्टार्टिंग इसी फॉर्मूले से हुई है आज की, ओके, तो 1/2 cos 80 माइनस 40 और cos 80 प्लस 40 sin 20, 1/2 cos, ये आ गया 40 और ये आ गया cos 120, सॉरी, और sin 20, ब्रैकेट ओपन कर दो, cos 40, बस sin 20 का, sin 20 का मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों के साथ कर रहे हैं, sin 20 और cos 120 और sin 20, फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा,
इसमें तो नहीं लगाना पड़ेगा। cos 120 डिग्री की वैल्यू फिर -1/2 रख दो। तो जिन्होंने ऑल सिल्वर टी कप नहीं पढ़ी है वो याद कर लो, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2। और आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास लेके जैसे अभ्यांश, अभिषेक, है ना, और हर्ष ने भी नहीं सीखा शायद। हर्ष ने सीखा है कि ऑल सिल्वर टी कप नहीं सीखा है ना? अच्छा, तो जिन्होंने नहीं सीखा वो मेरे को बता देना, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेके ऑल सिल्वर टी कप वाला कॉन्सेप्ट जैसे cos 120 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड। हाँ, ये 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई, 2 cos 40 sin 20 और 2 cos 120 sin 20। तो केवल हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें यहां नहीं लगाएंगे। तो ये 2 cos a sin b का फॉर्मूला बोलिए। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b अगर अलग अलग फंक्शन है तो साइन वाला फॉर्मूला आ जाएगा, साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस। ठीक है, तो 1/4 साइन, अब मैं डायरेक्ट कर दो, 40 20 कितने 60। ओके, और माइनस 40 में से 20 गए तो 20, डायरेक्ट डायरेक्ट लगा दे। ठीक है, क्योंकि अब जगह कम बच रही है। -2 cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 लिख दो sin 20। तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला sin a प्लस b माने 40 प्लस 20 क्या हो गया 60, और 40 माइनस 20 20 हो गया। और ये 2 cos 120 की वैल्यू -1/2 sin 20। तो देखो ये 2 और 2, 1/4 sin 60 डिग्री sin 20 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस sin 20। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? tan 80 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan, साथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख दिए एंगल्स। हाँ, इसको लिख लो sin 40 डिग्री, sin 40 सॉरी 80 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 20 डिग्री, और अपॉन में आ जाएंगे cos वाले फंक्शन, cos 80 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री। ठीक है, तो मैंने ये इकट्ठे लिख दिए सारे फंक्शन। tan 80 मींस sin 80 अपॉन cos 80, sin 40 अपॉन cos 40, और sin 20 अपॉन cos 20 माने tan 20। ओके, tan थीटा sin अपॉन cos वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 2 sin 80 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 20 डिग्री, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, और 2 cos 80 cos 40 और cos 20 डिग्री। मेरे साथ फॉर्मूला कौन बोलेगा? 2 sin a sin b, 2 sin a sin b cos 80 minus 40 और माइनस cos 80 minus 40। ओके, sin 20। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा यहाँ साइड से। 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a minus b minus cos a plus b। ऐसे नीचे लगाओ 2 cos a cos b। देखो दो फॉर्मूले याद करने का बहुत तरीका अच्छा है। तो अगर दोनों साइन होंगे तो cos a minus b minus cos a plus b, दोनों cos होंगे तो cos a plus b plus cos a minus b। t minus 40 और cos 20। तो ये cos 80 minus 40, 40 cos 120 डिग्री sin 20 डिग्री, आउटसाइड चलने दो, और यहाँ आ जाएगा cos 120 डिग्री
और प्लस का cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री। ठीक है, अब ये sin 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसमें भी कर दो। तो cos 40 इंटू साइन 20 डिग्री cos 120 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री और cos 120 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने के बाद साइन 20 वाला फंक्शन बाहर था, तो साइन 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, cos 20 नीचे चल रहा है, तो यहाँ बड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैलकुलेशन चलती जा रही है, तो बड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना है। अब हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फिर 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 cos 40 और sin 20। हाँ देखते जाओ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 2 cos 120 डिग्री और sin 20 डिग्री अपॉन ऐसे यहाँ कर दो 2 cos 120 डिग्री cos 20 डिग्री और 2 cos 40 डिग्री 2 cos 40 और cos 20। तो कोई खास नहीं किया, केवल 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें फॉर्मूला इसमें लगाना है, देखो इसमें लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि cos 120 डिग्री की वैल्यू दिख जाए, रख दो उसकी वैल्यू -1/2, इसमें नहीं लगाना, यहाँ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B मींस sin A प्लस B और माइनस साइन A माइनस B और -2 cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 साइन 20 डिग्री। आउटसाइड तो नहीं हो रहा, देखना देखना कवरिंग में है, कैमरे की कवरिंग में है क्या? चलो ठीक, और यहाँ 2 इसकी वैल्यू -1/2 और 2 cos 120 डिग्री की -1/2 cos 20 मल्टीप्लाई में लिख दो जैसा का जैसा। हाँ यहाँ फॉर्मूला फिर लगाएंगे, यहाँ 2 cos A cos B, तो cos 40 प्लस 20 और प्लस cos 40 माइनस 20, ये ठीक है। साइन 60 माइनस साइन 20 और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो प्लस का साइन 20 डिग्री और 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो गया तो माइनस cos 20 डिग्री प्लस ये हो गया cos 60 डिग्री और ये हो गया cos 20 डिग्री। ठीक है, तो sin 20 और ये कैंसिल हो गया, cos 20 ये कैंसिल हो गया, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। ये प्रूफ। स्टूडेंट्स करते वही हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मैथमेटिक्स कह रहा है कि होता वही है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स ये भी कहता है आप लोग करो वही जो मैं चाहता हूँ, तो फिर होगा वही जो आप चाहोगे। माने आप चाहोगे 100 में से 100 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स, अब आता है सवाल कि मैथमेटिक्स चाहता क्या है। मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कोई मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूं इसलिए मैथमेटिक्स की ज्यादा बात करूंगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स चाहता क्या है? मैथमेटिक्स चाहता है हार्ड वर्किंग, है ना, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर और कुल मिला के सिंसियरिटी और वो भी ईमानदारी के साथ। ठीक है, ईमानदारी के साथ का मतलब किसी को दिखाना नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी को, घर वालों को भी नहीं दिखाना कि हम आपके लिए या आपसे दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, हम मैथमेटिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की जो डिमांड है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं,
तो फिर होगा वही जो आप चाहोगे। फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी इतना स्ट्रांग कर लोगे कि आपको आईएएस लेवल का भी टेस्ट बिल्कुल सिंपल लगेगा। और मेरे एक स्टूडेंट मनोज शर्मा इस समय कमिश्नर है, काफी पहले पढ़ाया था, वो आज आईपीएस में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद कमिश्नर की पोस्ट पे हो गया। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे कि काफी सिंसियर, तो उन लोगों ने कहा है, उन लोगों ने बोला है आप लोग आईएएस आईपीएस के इंटरव्यूज वगैरह पढ़ा करो। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, बशर्ते ईमानदारी के साथ आप उससे जुड़े रहें, दिखावा नहीं, बिल्कुल दिखावा नहीं, तो फिर होगा वही जो आप चाहोगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट है इसका। 7a इक्वल टू पाई, ये गिवन है, प्रूव करना है हमको। 7a इक्वल टू पाई, ये गिवन, और टू प्रूव cos a cos 2a cos 3a इक्वल टू 1/8। हाँ, इस वाले सवाल का सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है कि इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें, टेकिंग एलएचएस cos a cos 2a cos 3a। हाँ बिल्कुल, थोड़ा मतलब बिल्कुल थोड़ा क्या, बिल्कुल ही डिफरेंट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे दी 7a, माने ए वाले एंगल को 7 टाइम्स में बना के लाना है अपन को। तो क्या करेंगे, देखो इसमें साइन ए का मल्टीप्लाई कर दो और साइन ए का डिवाइड दे दो। देखो ऐसा क्यों कर दिया, साइन ए का मल्टीप्लाई और साइन ए का डिवाइड, तो यहां से आप लोग 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बनाओगे तो साइन 2a आ जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना, साइन 2a आ जाएगा। या ऐसे नहीं करो, आप लोगों को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, आर एन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन मतलब ये बता रहा हूँ कि 2 साइन ए कॉस ए को साइन 2a कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ b की जगह भी a लिख दूं तो साइन a प्लस ए, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये साइन ए कॉस ए 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए लिख दें। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला एक याद कर लो अभी हाल फिलहाल तुरंत, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हो तो हम उसको साइन 2 थीटा लिख देंगे। ओके, इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग है इस वाले का। अगर आप उस तरह से करोगे तो 1/8 आंसर नहीं आएगा, या 2 का डिवाइड 2 का इंटू करके cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएं, नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया साइन 2a, 2 साइन a का मल्टीप्लाई तो 2 साइन a का डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना बन गया, साइन 2a cos 2a cos 3a अपॉन में चल रहा है 2 साइन a। पहले मैं रुक रहा हूं यहाँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो क्या किया, ये एलएचएस लिया, cos a cos 2a cos 3a, इसमें मैंने अपनी तरफ से 2 sin a का डिवाइड 2 sin a का मल्टीप्लाई, जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन गया sin 2a, cos 2a ऑलरेडी चल रहा है, cos 3a इधर चल रहा है,
और 2 sin a का जो डिवाइड दिया था वो चल रहा है, ठीक है। 2 sin a जो डिवाइड वाला फंक्शन इधर लिखो। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई फिर कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 का डिवाइड दे दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अभी बोलो। कौन सी वाली? ये हाँ, तो ये तो देखो 2 sin a जो डिवाइड वाला था ना, उसको ऐसे लिख दिया 1/2 sin a। फिर यहाँ ये वाली टर्म ये लिख दी, sin 2a cos 2a cos 3a। तो sin 2a cos 2a cos 3a, बस एक बार 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड और कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से इसको क्या लिख दिया जाए, 2 sin 2a cos 2a को? देखो एक मिनट ध्यान देना। हाँ यस यस, देखो दर, ये थीटा था तो क्या बन गया, 2 थीटा। जब हम फॉर्मूले में ए और बी की जगह 2 थीटा रखेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। तो थीटा थीटा का डबल हो गया 2 थीटा, और 2a का डबल क्या हो जाएगा, 4a। ओके, डबल हो जाएगा। तो 1/4 साइन ए, और ये बन गया साइन 4a और cos 3a। ओके, कोई दिक्कत किसी को, पूछो। ठीक है, फिर 2 का इंटू 2, हाँ 2 का इंटू 2 का डिवाइड फिर करो। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब जो नॉर्मल प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा, अप्लाई कर दो ये वाला, 2 sin a cos b वाला, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लगाइए। तो 1/8 sin a sin 4a प्लस 3a प्लस sin 4a माइनस 3। ठीक है, हाँ अब मैं इस साइड कर दूँ। तो 1/8 sin a बाहर चल रहा है, देखो 8 sin a को इसके पूरे डिवाइड में लिख देते हैं, या 1/8 sin a लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। चलो, ये हो गया sin 7 और माइनस sin a। अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 7a की जगह कितना, पाई। ओके, 7a की जगह कितना, पाई। हाँ हाँ, बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ लो, प्लस कर दिया, मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो ये प्लस ही था, प्लस ही था, वो गलती से माइनस लिख गया, प्लस ही साइन है, प्लस साइन है ये, ठीक है। चलो, तो साइन 7a, 7a कितना दिया है, पाई। आज मुझे लग रहा है मुस्कान का नेट सही नहीं है, ठीक है। 7a की जगह पाई रख दो। अच्छा अच्छा, तो 1/8 साइन ए, साइन 180, पाई माने कितना, 180 डिग्री प्लस साइन है। साइन 180 की वैल्यू कौन बताएगा, और सिल्वर टी कप से निकालो, 90 प्लस 90 करके बताओ, जीरो, जीरो। ओके, साइन 180 की वैल्यू जीरो आएगी, ऑल सिल्वर टी कप से निकाल के देख लो, 90 प्लस 90 करके। ओके, साइन 90 प्लस 90 कर लोगे ना सॉल्व, जीरो लेते। फिर भी आप लोग याद रख लो, हाँ
फिर भी आप लोग याद कर लो, साइन पाई हो चाहे 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो चाहे 4 पाई हो चाहे 5 पाई हो, पाई का मल्टीपल कोई भी इंटीजर हो, 0 होगी उसकी वैल्यू। ओके चलिए, तो ये 1/8 साइन ए, तो ये हो गया 0 प्लस साइन ए, तो ये फाइनली बच गया साइन ए अपॉन 8 साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और 1/8, यही हमें प्रूव करना था है। ओके ठीक है, आज यही करते हैं फिनिश क्लास को, आप लोग नोट कर लो, और कल इसी टाइम पर, ठीक है, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं रहेंगी, मगर अपनी क्लास रहेगी चलेगी। ओके ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बाय बेटा। हाँ बोलो, क्या? ठीक है, चलो ठीक है।